पेड़ की क्या भूमिका हो सकती है हमारे जीवन में, मानव जीवन के लिए, धरती के लिए, इस महत्व को इस बार हर कोई महसूस कर रहा है और दिल से महसूस कर रहा है, और होना भी चाहिए। कहा जाता है कि पेड़ केवल एक ऑक्सीजन देने का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की जीवन रेखा का वो महत्वपूर्ण कड़ी है, लाइन है, जिसके बिना शायद जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इस पर्यावरण दिवस के मौके पर को लेकर आज हमारे साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार सर हैं, और सर से जानेंगे कि क्या आगे का भविष्य है विभाग का, पेड़ों को लेके, जलवायु क्लाइमेट चेंज को लेके क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या कुछ नई योजनाएं हैं जिसकी रूपरेखा तय हो चुकी है, बस उसको ज़मीन पे उतारने की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों को लेकर सर से आज बात होगी। सर, पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस की आपको सर हार्दिक बधाई दे सकते हैं। धन्यवाद। बधाई के साथ एक चिंताएं भी हैं सर, आप उस चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं, और आप जिस क्षेत्र से आते हैं, गया से 47-48 डिग्री तापमान भी रहा, नेचर से जुड़ा हुआ, जब गया में इस तरह की स्थितियाँ हैं तो और हम मैदानी इलाकों में क्या कह सकते हैं। तो सर क्या कुछ है, कैसे हरियाली बनाया जाए, क्या कुछ नई योजनाएं आपको लग रहा है कि उस पर काम करने की जरूरत है? बहुत तेज़ी से मौसम बदल रहा है, और बदलते मौसम के कारण आम जनजीवन, कृषि काफ़ी प्रभावित हो रहा है। मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ, और ख़ासकर एग्रीकल्चर जो हमारा है, जो देश के अर्थव्यवस्था के रीढ़ है, काफ़ी प्रभावित हो रहा है। और दुनिया में जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, एक बड़ी चुनौती हम सबों के सामने जाकर, और अधिकारियों से हमने परामर्श लिया जाकर के, हीट वेव के कारण प्रभावित लोग रहे जाकर के, और उससे हर व्यक्ति जो छूता है नहीं जाकर के, उस अवस्था में क्या हमें करनी चाहिए जाकर के। तो हमने कहा है कि हमारे बिहार का जो बनावट, एक उस सुखाड़ है, दूसरा बाढ़ जाकर के। तो दक्षिण बिहार के ज़िले जो हमारे हैं, जहाँ बड़े पैमाने पर सुखाड़ की स्थिति बनी रहती है, हर एक साल के बाद सुखाड़ वहाँ पर आता है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। हमने तय किया है कि उन पहाड़ों के लिए जहाँ तक मैनुअल जा सके, मैनुअल ड्रोन के माध्यम से और हेलीकॉप्टर के माध्यम से एरिया सेटिंग करने के लिए 3 स्तर पर हमने कहा है। फर्स्ट हमने कहा है मैनुअल, जहाँ तक हमारा मतलब विभाग का जो कर्मी हमारे हैं जहाँ तक पहुँच पाएँ, और दूसरा हमने कहा है ड्रोन के माध्यम से। तीसरा हमने कहा है कि भाई हेलीकॉप्टर से करवाए थे बहुत पहले हम लोग, और पहाड़ों को आच्छादित करें, हरियाली बनाए, तो काफ़ी उसका असर होगा। नंबर 1। दूसरा हमने कहा नदियों के किनारे, जो नदियाँ सूखी हुई है, अब गया जी फल्गु नदी जा कर के, गया जी हमारा जो है एक धाम है, तीर्थस्थल है, पर्यटन स्थल पर दुनिया के लोग वहाँ पर आते हैं जाकर के, पहाड़ों से घिरा हुआ जाकर के, काफ़ी लोग परेशानी होती थी। हमने कहा वहाँ भी नदी किनारे, मुरहर नदी है, तो कहीं फल्गु नदी जा कर के, इन नदियों में देख रहा हूँ जाकर के कि यहाँ बड़े पैमाने पर नदी किनारे बेडों पर पेड़ लगाने की आवश्यकता है। तीसरा हमने कहा नेशनल हाईवे की सड़कें जो हैं जाकर, स्टेट हाईवे की सड़कें हैं, पथ निर्माण की सड़कें हैं, काफ़ी मतलब कि पेड़ दिखता ही नहीं जाकर के। उन सड़कों पर प्रतिदिन लाखों की संख्या में गाड़ी गुजर रही है, लाखों लोग से गुजरते जाकर के, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है जाकर के, और उसका काफ़ी असर दिख रहा है जाकर के। और फिर हमने कहा कि भारत सरकार रेलवे कैंपस परिसर जाकर के, और हमने कहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 तारीख को मनाते जाकर, और 1 जुलाई से वन महोत्सव मनाते हैं। हमने कहा है अधिकारियों को कि पूरा कैलेंडर तैयार कर लो कि 5 जून से लेकर लगातार हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे, भी वन महोत्सव मनाएंगे। और हमारा अपना मानना है कि विभाग के साथ साथ आम जनता की भागीदारी, जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमने कहा है कि पंचायत स्तर पर समिति, हमारी जैव विविधता समिति है, पंचायत के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, और स्कूल जो हमारे उच्च विद्यालय हैं, कॉलेजेज हैं, अगर विश्वविद्यालय हैं, इस सब में विषय को डालने की आवश्यकता है। सबकी सहमति बनी है, और हम लोगों ने इस साल 5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य बिहार में रखा जाएगा, और उसकी तैयारी चल रही है। हमारा विभाग जो है वो मतलब मौसम जुड़ा हुआ है, मौसम के साथ नहीं चलेंगे यदि हम, तब हम निश्चित तौर पर अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि बस मानसून आ रहा है, और मैं समझता हूँ कि 2nd वीक जून में हमारा नर्सरी पौधे तैयार है जाकर के। पिछले साल भी हम लोगों ने 4 करोड़ पौधे लगाए थे,
इस चालू वित्तीय वर्ष में भी हमें 5 करोड़ का लक्ष्य रखा जा करके, और तैयार पौधा हम हो गया है, 1 करोड़ पौधा बैकलॉग रखा हुआ है। हम बल्कि प्रयास करेंगे 5 से 6 करोड़ लगाए जा करके, काफ़ी डिमांड जा करके। हमने कहा सरकारी जो कैंपस जा करके, अब स्कूल थे हमारे, हॉस्पिटल थे, पुलिस के डिपार्टमेंट के कैंपस जा करके है, ब्लॉक है जा करके। उसी तरह मैं देख रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर कृषि का जो उनका जो होता है बाजार समिति होती है। फिर बहुत से प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं करके, यूनिवर्सिटी हैं जा करके। राजधानी पटना में देख रहा हूँ बड़े बड़े कैंपस जा करके, एम्स का कैंपस है और पीएमसी बहुत बड़ा कैंपस उनका भी जा करके, बड़े बड़े जो हैं पर शैक्षणिक संस्थानें जो हैं जा करके, सब में हमने कहा डीएफओ लोगों को आदेश दिया है कि 38 जिले हमारे हैं, ऑल डीएफओ डिस्ट्रिक्ट में संपर्क लिस्ट बन रहा है, उनको बुलाइए, चर्चा कीजिए, उनसे आग्रह कीजिए, समन्वय बनाइए, उनको ऑफर दीजिए पेड़ लगाने का। जितना पेड़ ज़रूरत हो हमारा विभाग सहयोग करके उसको हरा भरा करने का प्रयास करेगा। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं करके, आगे जा रहे इसको और प्रचार प्रसार जमाना प्रचार प्रसार का। हमने कहा वॉल राइटिंग, होर्डिंग्स, सोशल मीडिया पर जा करके और विज्ञापन, ऐसे कई माध्यम हैं, उसके माध्यम से कैसे प्रचार प्रसार करें कि पेड़ों के हमारे जीवन में काम हाथ में जा करके, पेड़ों से क्या हमको लाभ हो रहा है जाकर। आज पेड़ नहीं होंगे दुनिया खत्म हो जाएगी जाकर, पेड़ है तो जीवन हमारा जाकर के, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और आगे भी हम लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं कि आम जनता का सुझाव क्या है, और आगे उस पर चलकर हम हमारा विभाग बेहतर काम करेगा। सर एक चीज़ें रही कि करीब जो 100% 4 करोड़ रहा, एक साल का लक्ष्य भी रहा, उसमें से 80% ही 20% पौधे जो हैं वो सूख जाते हैं या बेहतर प्रबंधन न होने के चलते हैं। तो इस चीज़ें शायद आपने भी सर चीज़ को फेस किया होगा। तो वो जो 20% की जो हास हो रहा है, कमियां हो रही हैं, तो उसको लेके भी कुछ ऐसी चीज़ें सख्ती बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत जगह पर्यावरण विभाग ने वन विभाग ने पौधे लगाए हैं, लेन के माध्यम से चेक लिंक तमाम तरह से बना के पौधों की बनाए, लेकिन उसका जाली हुआ या तमाम उसमें ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है। तो क्या उन चीज़ों को लेकर सोचेंगे? क्योंकि राजधानी की मैं बात करूं या बिहार के अन्य शहरों के कई सारे ऐसे हैं जिनका शहर का नाम ही पेड़ों पे है, चाहे हम पाटलिपुत्रा का पाटिल का बात करें या चंपारण का हम चंपा पेड़ का बात करें। तो ये जो जिस शहरों से जिस पेड़ से पहचान थी, क्या वैसे पेड़ों को भी बढ़ावा देने के लिए कुछ है या जो प्रबंधन को लेकर? मैं सभी बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा कर रहा हूँ, मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, विभाग निर्देशित कर रहा हूँ। पौधों को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी जाकर, पौधे जो हम लगाते हैं उसकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण जाकर, और संपोषण व्यवस्था भी की गई है। यानी 3 वर्षों में 3 वर्ष साल तक, इस साल पौधा लगाते हैं 24 में, 27 तक प्रावधान है उन पेड़ों को देख रेख करना जाकर। जहाँ कैंपस नहीं, जहाँ पर है सड़क है, गैबियन दे रहे हैं 2 तरह का, स्टील गैबियन लोहे का, बम्बू गैबियन जाकर के, तो इस तरह लगा रहे हैं। और जहाँ कैंपस जा करके है, बाउंड्री भरा हुआ है, हारदीवारी है, वहाँ हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर गैबियन नहीं दे रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं कि वहाँ पर संस्थाओं से बात करके उनको कर रहे हैं देखभाल करने के लिए। और एवरेज मैं देखता हूँ कि पौधा लगाते जब है तो 20% लगभग विभिन्न कारणों से, जलवायु परिवर्तन के कारण हो, समय पर उसका सेवा नहीं हो पाया हो, पानी नहीं मिल पाया हो, तो खराब होते हैं। 3 साल में जो माने जो पौधे बर्बाद होते हैं, फिर से हम उसको लगाते हैं जा करके, और जो लक्ष्य होता है उसको हम प्राप्त होने का काम करते हैं। और हमारा मिशन है कि बिहार ग्रीन बनाना, और ग्रीन बिहार बनाना रहा है, कैसे बिहार को हरा भरा करें। और उसके दृष्टिकोण से हमने विभागों को आदेश दिया है कि शहरों में पार्क को डेवलप करें जाकर, शहरों में गैबियन लगा कर हरा भरा करें जाकर। तो बड़े पैमाने पर काम हुए हैं। झारखंड बंटवारा हुआ था, बिहार में जो यहाँ पर पर्यावरण की स्थिति थी मात्र 7% थी। बंटवारे के बाद हम लगभग 15 पहुँच चुके हैं, आगे 17 तक हमें करना है जाकर। हम जंगल के अंदर, जंगल के बाहर 2 तरह का हम काम कर रहे हैं। जंगल के अंदर लगा रहे हैं और वहाँ पर उसका बाकायदे समय पीट खोदा जा रहा है, उसकी देख रेख की जा रही है करके है। और उसी तरह से हम लोग कर रहे हैं क्या कि शहर के जंगल के बाहर जो है पार्क में पेड़ लगा रहे हैं, सड़कों पर लगा रहे हैं, उसका विभाग के द्वारा समय समय पर उसका मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है, उसकी देखभाल की जा रही है।
संपोषण करने का गुजारा। तो ये थे हमारे साथ पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार सर, जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में किस तरह से पेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है, क्या कार्य योजनाएं रहने वाली हैं और किस तरह की स्थिति रही, तमाम चीज़ों पे इन्होंने खुल के बात किया। और आने वाले समय में और भी उस पर देखने को मिलेगा कि जिस तरह से स्थितियां बनी हैं उसको लेके सरकार प्रयास में है कि जो तापमान बढ़ रहा है या जो क्लाइमेट की जो स्थिति बनी हुई है इसको थोड़ा सा कम किया जाए। लेकिन किसान तक भी आप तमाम लोगों से गुहार कर रहा है कि केवल सरकार को ही आप सहारे मत रहिए, आप भी निकलिए घरों से, पेड़ लगाइए, क्योंकि ये जब हरियाली का जब जिम्मा है केवल सरकार का नहीं, ये हमारी भी जिम्मेवारी है, हमारे बिहार के लोगों की भी जिम्मेवारी है, देश की भी जिम्मेवारी है। तो आप भी निकलिए, पेड़ लगाइए और एक सुंदर, खुशहाल और हरा भरा अपना क्षेत्र, गांव, शहर, कस्बा और राजधानी बनाइए। नमस्कार।